सलाम लखनऊ लाइव। सरगर्मिया न्यूज़ में मैं आमिर मुख्तार आपका इस्तकबाल करता हूं। और ज़िलहिज का ये महीना चल रहा है और कुछ ही दिनों के बाद ईद क़ुरबा यानी ईद उल अज़हा जो है, ईद उल अज़हा वो आने वाली है। सरकारी लॉकडाउन के हिसाब से और सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से हमें इस त्यौहार को किस तरह से मनाना है, ये जानने के लिए, उनकी बेस्ट विशेस लेने के लिए इस मुबारक महीने में और इस मुबारक त्यौहार पर उनकी बेस्ट विशेस लेने के लिए और उनका एक पैगाम लेने के लिए आवाम के लिए हम हाजिर हुए हैं शास्त्रीय संगीत के जानकार और एक बहुत ही प्रसिद्ध गायक जनाब सुहेल अहमद ख़ान साहब से। सुहेल अहमद ख़ान साहब का ताल्लुक़ खानक़ाह मौसीक़ी से है, यानी कि हमारे इस भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो दुनिया है उनमें जो सबसे अहम नाम इस वक्त है उस्ताद गुलशन भारती साहब का, कि जिन्होंने शास्त्रीय संगीत को लोगों तक पहुंचाने का एक ज़िम्मा लिया हुआ है और खानक़ाह मौसीक़ी में जो बच्चों को शास्त्रीय संगीत की शिक्षा और दीक्षा देते हैं उनके सबसे प्रिय और सबसे अजीज़ शागिर्द हैं सुहेल अहमद ख़ान साहब। उन्होंने कभी भी जो है शास्त्रीय संगीत से हटकर जो संगीत है हमारा, जो शोर शराबे का है, जो हमारे दिल को बेचैन करता है, हमारे जहनों को जो है वो उलट पुलट कर देता है, उस संगीत से वो अपने आप को हमेशा दूर रखते हैं और हमेशा जो है शास्त्रीय संगीत के करीब रहते हैं, ताकि और शास्त्रीय संगीत में जो सूफियाना संगीत जो हमारा है, जिसका ताल्लुक़ जो है तसव्वुफ़ से है, उस संगीत से उनको बहुत लगाव है और बहुत प्रेम है। आज बेहद खुशी का मौका है कि वो हमारे साथ हैं। हम उनसे ईद क़ुरमा के हवाले से उनकी बेस्ट विशेस भी लेंगे और उनका पैगाम भी लेंगे। सबसे पहले हम इस्तकबाल करते हैं। सुहेल भाई, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है सरगर्मिया न्यूज़ पर। और हम चाहेंगे कि इतना बड़ा शास्त्रीय संगीत का गायक और इतने बड़े उस्ताद आपके हैं कि जिनका पूरी दुनिया में नाम है और बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ ये संगीत जगत उनका नाम लेता है। सैकड़ों शागिर्द उनके हैं जो हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक जो है वो अपने संगीत को लोगों को सिखाते भी हैं और बेहतरीन कंपोज़र भी हैं और बेहतरीन गायक भी हैं। उनकी रोज़ी रोटी चल रही है। तो हम आपसे बेस्ट विशेस भी चाहेंगे इस ईद क़ुरमा पर, और जो पैगाम आप देना चाहते हैं आवाम को इस वक्त जो कोरोना चल रहा है उसके हवाले से कि किस तरह से इस त्यौहार को मनाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। सभी हमारे देशवासियों को जो है आने वाले त्यौहार ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और मैं यही कहना चाहूँगा इस त्यौहार के उसमें कि सभी देशवासी और सभी हमारे भाई बहन इस त्यौहार को जिस खुशी से और जिस उत्साह से करते आए हैं करें, बशर्ते ये है कि थोड़ा सा इन जो अभी महामारी चल रही कोरोना की उसको ध्यान में रखते हुए जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको ध्यान में रखते हुए उस हिसाब से इस त्यौहार को बड़ी उससे मनाएं, ताकि किसी को भी कोई तकलीफ़ न पहुँचे और कुर्बानी अपने घरों में करें। चूँकि जो है जॉइंट कुर्बानी अभी गवर्नमेंट ने मना भी किया हुआ है, और कुर्बानी का गोश्त वगैरह या उसके जो भी पीसेस वगैरह हैं, खाल है, कुछ भी है, इसको बड़े एहतराम से पैक करके उसको रखें और हड्डियों को या जो भी चीज़ है इस तरह की उसको दफन कर दें और किसी को भी अजियत ना पहुँचे, ऐसा कोई भी काम ना करें कि किसी को तकलीफ़ हो। और बड़े ही जो है खुशी से इस त्यौहार को जैसे मनाया जाता था वैसे मनाएं और जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसके गोश्त को, कुर्बानी के गोश्त को गरीबों में तकसीम करें। चूँकि अभी माहौल ऐसा है कि बहुत सारे गरीब हैं जो इस वक्त जो है बहुत परेशान है। तो वही इस्लाम में भी इसका यही तरीका है कि कुर्बानी के गोश्त को ज़्यादा से ज़्यादा उन मुस्तहक लोगों के बीच में पहुंचाया जाए ताकि वो भी इस खुशी में शामिल हो सकें। और हमारी तरफ से बस यही है कहना कि जो गाइडलाइन है उसका ख़ास तौर से लोग ध्यान रखें, अपने घरों में ही कुर्बानियों को करें। और मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद है सारे देशवासियों को आने वाले ईद उल अज़हा पर। तो आपने सुनी उनकी बात को, और जो बात उन्होंने कही है उस पर थोड़ा अमल दरामद भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना महामारी जो इस वक्त चल रही है उससे बचना बहुत ज़रूरी है। और उसके बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो सरकारी गाइडलाइन है, जो WHO ने जो हमसे कहा है
اور جو سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز ہم سے کہتے ہیں ہمیں وہ کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے آپ کو سینیٹائز بھی کرنا پڑے گا اور ہمیں ماسک لگائے رہنا ہوگا اور تھوڑا ڈسٹینسنگ کا جو خیال ہے وہ ضرور کریں. سہیل احمد خان صاحب ایک اچھے سنگیتکار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے گائک ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ایک بہت اچھے انسان ہیں اور سماجی گتیودھیوں میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. لاک ڈاؤن میں انہوں نے اپنے طور سے بنا کسی مدد کے لوگوں کی بنا کسی چندے کے لوگوں تک مدد پہنچانے کی جو ان کی جتنی صلاحیت تھی جتنی ان کی طاقت یا وسعت تھی انہوں نے اپنے اس کام کو کیا. ہم سب کو ان سے سیکھ لینا چاہیے کہ ہم تہوار منائیں لیکن سب سے زیادہ ہم غریبوں کا خیال کریں کیونکہ ہر پرو جو آتا ہے وہ اسی لیے آتا ہے کہ غریب جو ہیں وہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اور ان کے چہروں پر جو مسکراہٹ اور خوشی آتی ہے شاید اسی سے ہمارا رب ہمارا ایشور ہمارا اللہ ہمارا بھگوان ہمارا خدا خوش ہوتا ہے. جب آپ اس کی بنائی ہوئی کائنات کے انسانوں کو خوش رکھتے ہیں تو بے شک وہ ہم سے خوش ہوتا ہے. سرگرمیاں نیوز سے اقبال بیگ کے ساتھ میں عامر مختار، لکھنؤ.